मैं इस समय वाराणसी के केदार घाट अवस्थित श्री विद्या मठ में हूँ। आज यहाँ ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने आज कोरोना काल के काल कवलित हुए जितने देश दुनिया के लोग थे, आज उनकी जो है त्रिपिंडी श्राद्ध जो है केदार घाट पे संपन्न हुई है। तो आइए हम जानते हैं शंकराचार्य जी से कि देश की धार्मिक मिजाज क्या है, सामाजिक मिजाज क्या है। तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से महाराज जी, सबसे पहले भारत 24 पे आपका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो त्रिपिंडी श्राद्ध हुआ है ये किस निमित्त हुआ है? ये त्रिपिंडी श्राद्ध ये यहाँ पर किया गया तर्पण, ये यहाँ पर किया गया श्रीमद् भागवत का पारायण और प्रवचन। ये सब कोरोना काल में जो हमारे लोग मारे गए, बहुत सारे पूरे विश्व में लाखों में जिनकी संख्या है, उनकी सद्गति और मुक्ति के लिए किया गया। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि सनातन धर्म को लेकर के पूरे राष्ट्रव्यापी इस समय चर्चा पर चर्चा का दौर शुरू है और ऐसे ऐसे लोग सनातन धर्म के अलंबरदार हैं कि जिनको जो है सनातन की सही मायने में व्याख्या नहीं मालूम है, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं मालूम है। हाँ, यही तो मजा है कि कहते हैं कि हम सनातन को नष्ट कर देंगे। ये जो तो बात है ना, वाक्य, ये वाक्य अपने आप में लड़ रहा है। जो सनातन है, सनातन वही होता है जो शाश्वत होता है, जिसको नष्ट ना किया जाए, उसी का नाम है सनातन। एक तरफ कहते हैं सनातन और दूसरी तरफ कहते हैं हम नष्ट कर देंगे, तो सनातन को कैसे नष्ट किया जा सकता है? ये वैसी ही बात है जैसे कोई कहे मेरे मुंह में जीभ नहीं है, तो तेरे मुंह में जीभ नहीं है तो बोल कैसे रहा है? वैसी बात है। तो अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं। तो जैसे ही आप सनातन शब्द का उच्चारण करते हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप उस वस्तु के बारे में कह रहे हैं जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, जो सनातन है, शाश्वत है। अच्छा, इस समय नए परिवेश में जो इजराइल और हमास का जो है मामला चल रहा है, तो इसको लेकर के अपने देश में बड़ी उथल पुथल और राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी के साथ जो है चर्चा पर चर्चा हो रही है। तो इस संदर्भ में आपकी नज़रिया क्या है, शंकराचार्य जी की नज़रिया क्या है? देखिए, शंकराचार्य जी का ये सोचना है कि देश के लोग चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए, अन्यथा इजराइल और हमास में ये बात हो रही है, फ़लस्तीन और इजराइल में, हमसे इसका क्या लेना देना है? सीधा हम काहे के लिए सड़क पे निकल रहे हैं? हम काहे के लिए हल्ला मचा रहे हैं? हमको तो शांति की प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई दो देश तो आपस में न लड़ें, क्योंकि दो देश लड़ेंगे तो दोनों देशों के वीर पुरुष मारे जाएंगे, कायर बचे रहेंगे जो लड़ने में नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नुकसान तो दोनों देशों का होगा। तो इसमें और आग में घी का काम डालना, आप जिस तरह से निकल रहे हैं, जिस तरह से चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से माहौल पैदा कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि कोई इस गोल में, कोई उस गोल में खड़ा हो जाएगा और पूरा तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बन जाएगी। तो ये बनेगी तो क्या भारत अछूता रह जाएगा? जाने कितने लोगों की मृत्यु यहाँ भी होगी। अगर विश्व युद्ध हुआ तो हर देश को उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। इसलिए इस बारे में आवेश में, आक्रोश में आने की आवश्यकता नहीं है। बड़े शांति के साथ शांति स्थापना के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो किए जाने चाहिए। शंकराचार्य जी, इस समय ये देखा जा रहा है कि पूरे अपने भारतवर्ष में कि जो संस्कृत विद्या की जो है बहुत ही क्षरण हुआ है। अब लोग अपने बच्चों को उस दिशा में संस्कृत पढ़ने के लिए बहुत कम भेजे जा रहे हैं और संस्कृत का अस्तित्व, जो मेरा अनुमान है, मेरा आकलन है कि गरीब विप्र ही संस्कृत की अस्तित्व को बचा करके रखे हुए हैं, क्योंकि वो अभावग्रस्त होकर के अपने बच्चों को संस्कृत विद्या अध्ययन के लिए भेज रहे हैं। तो ज्योतिष पीठ जो है गुरुकुल को लेकर के कितना संजीदा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि संस्कृत विद्या की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, ऐसा जो आप कह रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पतझड़ का समय अब लगभग समाप्त हो गया। अब फिर से नई कोपलें निकल रही हैं, इसलिए जगह जगह पर इस तरह के प्रयास शुरू हो गए हैं। आप भी इस तरह का प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब वो नई शुरुआत हो रही है, नई कोपलें आ रही हैं। तो पहले तो अब वो समस्या नहीं रही, अब शुरुआत हो चुकी है बेहतरी की। दूसरे, आप कह रहे हैं कि जो विप्र के बालक हैं, ब्राह्मणों के बच्चे हैं,
वे ही इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि बहुत पूर्व समय में ही विद्या जब अपनी रक्षा के लिए गुहार लगा रही थी तो वो सब तरफ देखती है, लेकिन ब्राह्मण के तरफ जब उसने ब्राह्मणों की ओर देखा तो उसको लगा कि ये हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो विद्या हवै ब्राह्मण मा जगाम गोपाय माम शेवधिष्ठेहम अस्मि, मैं तुम्हारी शेवधि माने धन हूँ, मेरी रक्षा तुम करो। तो ब्राह्मण का धन तो विद्या ही है, इसलिए ब्राह्मण विद्या को धन मान करके उसकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील सदा से रहा है, आज भी रह रहा है। और अगर ब्राह्मण ने ही अगर संस्कृत विद्या की रक्षा कर ली तो उसका फायदा क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको हो जाएगा, इसलिए कोई बाधा नहीं। तो देखिए ये पूरे देश में ज्योतिषपीठ और ख़ास तौर पे श्री विद्या मठ एक ऐसा स्थान है जो कि कोरोना काल में काल कौलित हुए लोगों को ये पहली बार इतने भारी संख्या में यहाँ पे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की ओर से आज यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध किया गया है। और निश्चित रूप से ज्योतिषपीठ हमेशा मानवता का पथ प्रदर्शक रहा है और एक भारतीय एकता का पथ प्रदर्शक रहा है, सनातन एकता का पथ प्रदर्शक रहा है। कहा गया है कि गुलशनो गुल जुदा जुदा पर बागवान एक है, चाहे जमीन बांट लो पर आसमान एक है। कुछ इसी सिद्धांत को ज्योतिषपीठ जीता है। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।